हेलो बच्चों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल गोपाल मैथ माइंड पर। तो हम पढ़ रहे थे कक्षा 8 का गणित एक चर वाले रैखिक समीकरण, उसमें प्रश्नावली 2.1 और हमने इसके 5 सवाल कर लिए हैं। कितने सवाल? 5 सवाल। सवाल क्या था हमारा? निम्न समीकरणों को हल कीजिए और अपने उत्तर की जांच कीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। कौन सा? क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? देखो, क्वेश्चन नंबर 6 है 8x+4, 8x+4 फिर क्या है? बराबर बराबर 3 कोष्टक x -1 तो इसको पहले सॉल्व करेंगे। आंसर आंसर क्या है? देखो, सबसे पहले अपन को कोष्टक हटाना है। कोष्टक देखे तो सबसे पहले क्या करना है? कोष्टक हटाना है। तो 8x+4 बराबर 3 का अंदर गुणा करो, 3 का x से 3x, फिर चिन्ह क्या है? माइनस 3 का 1 से 3 एकन 3 प्लस 7 और थोड़ा सॉल्व करेंगे तो 8x+4 बराबर 3x, तो 3x फिर क्या है? प्लस के 7 है, माइनस के 3 है, तो कितने बचे? प्लस के 4 और क्या कर दो? पक्षांतरण। क्या कर देंगे? पक्षांतरण। तो 8x तो इधर ही है 8x और प्लस की 3x उधर है, इधर लेके आएंगे तो माइनस की 3x, फिर क्या है? बराबर बराबर के उधर क्या है? 4 और क्या है? प्लस की 4 बराबर से इधर माइनस की हो जाएगी, उधर जाके माइनस की 4। अब क्या करेंगे? 8x में से 3x घटाएंगे, कितनी बचेगी? 5x। कितनी? 5x बराबर क्या है? 4 में से 4 गई तो 0। अब x का मान निकालना है। x बराबर 0/5, यानी कि 0 में 5 का भाग देंगे तो x का मान आएगा 0। कितना? 0। अब करेंगे इसकी क्या? जांच। अब करेंगे जांच। तो जांच के लिए सबसे पहले क्वेश्चन लिखना है। क्वेश्चन क्या है हमारा? 8x+4 फिर बराबर 3 कोष्टक x-1 प्लस 7। अब x की जगह पर क्या रखना? 0 तो लिख दें, कॉमा x का मान रखने पर, x का मान रखने पर, x का मान रखने पर x का मान रखेंगे। देखो, तो 8 की तो 8 इंटू एक्स की जगह पर 0 प्लस 4 की 4 बराबर 3 कोष्टक x की जगह पर 0 फिर -1 प्लस 7। अब 8 का 0 से गुणा करेंगे तो 0 आएगा प्लस 4 बराबर 3 की 3 कोष्टक को हल करेंगे, 0 में से 1 गया तो माइनस की 1 प्लस 7। अब 4 में 0 जोड़ो, 4 आएगा बराबर 3 का 1 से गुणा, 3 एकम 3, चिन्ह का इसका माइनस का प्लस के 7। अब 4 बराबर 7 में से 3 घटाएंगे, कितने? 4। अतः LHS बराबर RHS। दोनों कैसे आए? एक समान। तो अतः LHS बराबर RHS। ये हुआ क्वेश्चन नंबर 6। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ तक आप लिख सकते हैं। अब है उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 7। अब क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है x बराबर 4/5, 4/5 कोष्टक x+10। तो मैंने आपको बताया सबसे पहले कोष्टक को हल करेंगे। किसको? कोष्टक को। तो देखो, x की x बराबर 4/5 का अंदर कोष्टक में गुणा करेंगे तो 4 का x से 4x बट्टे में कितनी? 5, चिन्ह क्या है? प्लस। 4 का 10 से 4 दाए 40 बट्टे में क्या चल रहा है? 5। अब और थोड़ा सा सॉल्व कर लो। क्या है? x की x बराबर, इन दोनों का ले लो, क्या एलसीएम कितना आएगा? 5। ऊपर क्या है? 4x+40। मैंने बताया था समान हर हो तो एक हर आ जाएगा और ऊपर की संख्या चिन्ह सहित लिखी जाएगी। ठीक है। अब क्या कर दो? इसके नीचे 1 लगा दो, कर दो वज्र गुणा। वज्र गुणा करने पर, वज्र गुणा करने पर, वज्र गुणा करने पर, अब वज्र गुणा करेंगे। देखो, तो x का 5 से तो 5x, x का 5 से 5x बराबर, अब 1 का इस संख्या से तो 4x+40। अब कर देंगे क्या? पक्षांतरण। क्या कर देंगे? पक्षांतरण। पक्षांतरण करने पर तो 5x तो इधर है ही और बराबर से उधर है 4x, इधर लेके आएंगे तो माइनस की 4x बराबर में क्या है? 40। अब सॉल्व कर दो, 5 में से 4x गए तो कितना बचा? 1x बराबर कितना? 40। x का मान क्या आया? 40। x का मान क्या आया? 40। अब करेंगे क्या? जांच। अब क्या करेंगे? जांच। तो जांच के लिए मैंने आपको बताया था सबसे पहले क्वेश्चन लिखना है। क्या है? x बराबर 4/5 कोष्टक x+10। अब x का मान रखने पर, x का मान रखने पर, x का मान रखने पर, x का मान रखेंगे, x का मान रखने पर तो x की जगह पर कितना रखना है? 40। तो 40 बराबर 4/5 कोष्टक x की जगह पर कितना? 40 प्लस क्या है? 10। अब देखो, 40 बराबर 4/5 और 40 और 10 कितने हुए? 50। तो इंटू लगाकर लिख दो 50, 5 का भाग दे दो 50 में, कितनी बार? 10 बार। तो 40 बराबर 10 का गुणा अगर 4 से करेंगे तो कितना आएगा? 40। अतः LHS बराबर RHS।
यानी कि दोनों साइड कैसी आई हैं, समान। तो हमारा क्वेश्चन सही है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। कौन सा? क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? देखो क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा 2x/3 2x/3 प्लस 1 बराबर बराबर 7x/15 प्लस 3 अब क्या कर दो? पक्षांतरण। क्या कर दो? पक्षांतरण करने पर तो 2x/3 2x/3 की 2x/3 और 7x/15 उधर है प्लस की, इधर लेके आएंगे तो माइनस की 7x/15 बराबर के उधर क्या है 3, बराबर के उधर क्या है प्लस की 3 और बराबर से इधर है प्लस की 1, उधर लेके जाएंगे तो माइनस की 1। किसकी? माइनस की 1। इन दोनों का ले लो क्या? एलसीएम। तो आएगा कितना? 15। कितना आएगा? 15। अब 3 का भाग 15 में देंगे, 3 पंजे 15 और 5 दूनी 10x, चिन्ह क्या है? माइनस। 15 का भाग 15 में एक बार, 1 का गुणा 7x से, तो 7x बराबर 3 में से अगर 1 गया तो कितना बचेगा? 2। अब यहाँ पे और सॉल्व कर दो थोड़ा सा। 10x में से 7x गए तो कितना? 3x बट्टे में क्या है? 15 बराबर 2/1। क्या कर दो? वज्र गुणा करने पर वज्र गुणा करने पर वज्र गुणा करेंगे। देखो तो 3x का 1 से करो पहले। 3x जो चर पद होता है उसका पहले करते हैं। 3x बराबर 15 दूनी कितने हुए? 30। हमें निकालना है x का मान, तो x बराबर 30 बट्टे कितना आ जाएगा? 3 का अगर 30 में भाग देंगे तो कितनी बार? 10 बार। तो x का मान कितना आया? 10। x का मान कितना आया? 10। अब करेंगे इसकी क्या? जांच। अब क्या करेंगे? जांच। तो जांच के लिए मैं आपको बताया था सबसे पहले क्वेश्चन लिखना है। क्वेश्चन क्या है? 2x/3 प्लस 1 बराबर 7x/15 प्लस 3। किसका मान निकाला? x का। तो x का मान रखने पर x का मान रखेंगे। देखो तो x देखिए वहां पर 10 रखना है, तो 2 इंटू x का मान 10 बट्टे में क्या है? 3 प्लस 1 बराबर 7 और कुछ नहीं, तो इंटू x का मान कितना? 10 बट्टे में क्या है? 15 प्लस कितनी? 3। यहाँ से आगे इधर सॉल्व कर रहा हूं मैं। अब देखो 10 का 2 से गुणा, 10 दूनी 20, 10 दूनी 20 बट्टे में क्या है? 3 बट्टे में क्या है? 3 और प्लस में है 1, प्लस में क्या है? 1 प्लस में 1 बराबर 10 का 7 से गुणा करेंगे तो 10 7 70, 70 बट्टे में क्या है? देखो 15 बट्टे में क्या है? 15 प्लस में क्या है? 3। अब इसके नीचे भी 1 मान लो, इसके नीचे भी 1 मान लो। इसका लेंगे एलसीएम, कितना आएगा? 3। 3 का भाग 3 में एक बार, 1 का 20 से गुणा 20, चिन्ह क्या है? प्लस। 1 का भाग 3 में 3, 3 का 1 से गुणा 3 बराबर, इधर भी एलसीएम लेंगे तो 15 आएगा। 15 का 15 में भाग एक बार, 1 का 70 से गुणा 70, चिन्ह क्या है? प्लस। 1 का 15 में भाग देंगे 15, 15 का 3 से गुणा 15 3 45। अब देखो 20 और 3 कितने हुए? 23 बट्टे में क्या है? 3 बराबर 70 और 45 जुड़ेंगे तो 115 बट्टे में क्या है? 15। अब देखो समान नहीं हुए हैं तो ये संख्या कुछ ना कुछ कटेगी। देखो 23/3 बराबर ये 5 से कट रही, किससे? 5 से। तो 5 तिया 15 और 5 10 और 5 3 15, यानी कि कितना आया? 23/3। दोनों पक्ष कैसे आए? समान। अतः LHS बराबर RHS। तो हमारा क्वेश्चन कैसा है? सही है। हमारा क्वेश्चन कैसा है? सही है। ये हुआ क्वेश्चन नंबर 8। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। कौन सा? क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? देखते हैं। आप वीडियो को रोक करके क्वेश्चन लिख सकते हो अपनी कॉपी में, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? क्वेश्चन नंबर 9 है आपका, 9 है 2y प्लस 5/3 2y प्लस 5/3 बराबर क्या है? बराबर है 26/3। क्या है? 26/3 माइनस की y ये है क्वेश्चन। तो सबसे पहले क्या कर दो? पक्षांतरण करने पर पक्षांतरण करेंगे तो 2x तो इधर है ही, 2x तो इधर है ही, तो 2x नहीं सॉरी 2y, और क्या है? y का माइनस के y बराबर से उधर है, इधर ले आएंगे तो हो जाएगा प्लस के y बराबर में क्या बचा है? 26/3 और क्या है गणित का? 5/3। किसका? प्लस का बराबर से इधर, उधर लेके जाएंगे तो माइनस का 5/3। अब क्या करेंगे? 2y और 1y जोड़ दो, कितने हुए? 3y बराबर। अब देखो हर समान है तो 1 आ जाएगा, ऊपर की संख्या 26 माइनस 5 से इंटू से आ जाएगी। अब 3y बराबर 26 में जब 5 गया तो कितना? 21। कितना? 21 बट्टे में क्या है? 3 का भाग देंगे 21 में कितनी बार? 7 बार। तो 3y बराबर कितना आया? 7। अब y का मान निकालना है, y बराबर 7
और बट्टे में कितना आ जाएगा 3, यानी कि y का मान आया 7/3। y का मान कितना 7/3। अब करेंगे इसकी क्या जांच, अब करेंगे जांच। तो मैंने बताया था जांच के लिए सबसे पहले कुछ नहीं करना, क्वेश्चन लिखना है सीधा सीधा। 2y + 5/3 बराबर 26/3 और माइनस y, किसका मान निकाला y का, तो y का मान रखने पर, y का मान रखने पर, y का मान रखेंगे। देखो y का मान कितना है 7/3, जहां y दिखे वहां 7/3 रखना है। तो 2 की 2 इंटू y की जगह पर कितना 7/3, चिन्ह क्या है प्लस 5/3 बराबर 26/3 माइनस माइनस की जगह फिर y की जगह पर कितना 7/3। अब क्या करना है, सॉल्व करो। 2 का 7 से गुणा 7 दूनी 14 बट्टे कितनी 3 प्लस क्या है 5/3 बराबर क्या है। अब इसको भी सेम लिख दो 26/3 माइनस 7/3। अब यहाँ से आगे इधर सॉल्व कर रहा हूँ मैं। देखो कि इन दोनों का एलसीएम लेंगे, इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा 3, कितना आएगा 3। और ऊपर की संख्या सेम टू सेम 14 + 5 कितनी 14 + 5 फिर क्या है बराबर, फिर क्या है बराबर। इन दोनों का भी क्या लेंगे एलसीएम, कितना आएगा 3, कितना आएगा 3। और ऊपर की संख्या सेम टू सेम 26 - 7 कितनी 26 - 7। अब क्या करना है 14 में 5 जोड़ो 19 बट्टे में क्या है 3 फिर क्या है बराबर 26 में से 7 घटाएंगे 19 बट्टे में क्या है 3। दोनों साइड कैसी आ गई समान, अतः LHS बराबर RHS। अगर दोनों साइड समान है तो हमारा क्वेश्चन सही है। ये हुआ क्वेश्चन नंबर 9। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। अब क्वेश्चन नंबर 10 क्या है देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा। देखो क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, क्या है 3m बराबर 5m माइनस 3m बराबर 5m माइनस 8/5। क्या है 8/5। क्या कर दो पक्षांतरण करने पर, पक्षांतरण करने पर पक्षांतरण करेंगे तो आंसर है इसका 3m और बराबर से उधर है 5m, किसी की प्लस की इधर लाएंगे तो माइनस की 5m बराबर क्या है माइनस के 8/5। अब निकालना है हमें m का मान। तो इसमें से पहले देखो ज्यादा किसकी है m की, 5m है ज्यादा और 3m कम है। ज्यादा किसके माइनस के, तो माइनस के आंसर आएगा 5 में से 3 गया तो 2m, कितना 2m। और देखो कितना है माइनस के 8/5, माइनस से माइनस कट गया क्या बचा 2m बराबर 8/5। अब देखो 8/5। अब क्या करना है इसका इससे गुणा कर दो तो m बराबर क्या हो जाएगा 8/5 इंटू में आ जाएगा कितना 2, इंटू में आ जाएगा 2। अब देखो 2 से 8 गया कितनी बार 4 बार। तो m का मान कितना आया 4/5। m का मान कितना 4/5। m का मान कितना 4/5। अब करेंगे क्या जांच, अब करेंगे जांच। जांच के लिए पहले क्वेश्चन लिखना है। क्वेश्चन क्या है 3m बराबर 5m माइनस के 8/5। किसका मान निकालना है, निकाला है m का। तो m का मान रखने पर, m का मान रखने पर तो 3 की 3 और m का मान कितना रखना है 4/5। 4/5 बराबर 5 की 5 और m का मान कितना 4/5 फिर क्या है माइनस के 8/5। अब क्या करेंगे सॉल्व करेंगे। देखो 3 का 4 से गुणा 4 दिया 12/5 बराबर देखो 5 से 5 घटेगा कितनी बार 1 बार। 1 का 4 से गुणा 4 और क्या बट्टे में कुछ नहीं तो 1 माइनस 8/5। अब क्या करेंगे 12/5 की 12/5 बराबर इन दोनों का एलसीएम लेंगे 5 आएगा। 1 का भाग 5 में 5 और 5 का 4 से गुणा 5 चौके 20 माइनस 5 का 5 में भाग 1 बार 1 8 से गुणा 8। अब यहाँ से आगे इधर देखेंगे। अब क्या है 12/5 की 12/5 फिर बराबर बराबर के उधर क्या है 20 में से 8 घटाएंगे कितना 12/5। दोनों साइड कैसे आ गई समान, अतः LHS बराबर RHS, LHS बराबर RHS, यानी कि हमारी दोनों साइड समान आई। तो क्वेश्चन कैसा है सही है। ये हुए हमारे क्वेश्चन 10 और प्रश्नावली 2.1 पूरी। तो हमने पढ़े प्रश्नावली 2.1 के क्वेश्चन 6 से लेकर के 10 तक समझ में भी आए होंगे। आप दोबारा से वीडियो को देखें और सवाल को आप अपनी कॉपी में भी नोट कर सकते हैं वीडियो को रोक करके। ठीक है, धन्यवाद।